झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों की संस्था झांसा के दंत संपर्क का बोकारो में आयोजित उत्तरी छोटानागपुर स्तरीय सम्मेलन में आए चिकित्सकों ने जहां मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की जोरदार वकालत की, वहीं डॉक्टरों पर हो रहे हमले व उनके खिलाफ दर्ज कराए जा रहे मामले को गंभीरता से लिया। इस सम्मेलन में आए चिकित्सकों ने अपनी 15 सूत्री मांग पत्र पर समय पर विचार नहीं करने की स्थिति में सरकार को यह चेतावनी दी है कि वे आंदोलन पर चले जाएंगे। बोकारो में आयोजित इस सम्मेलन में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए चिकित्सकों ने अपनी समस्याएं रखी और सरकार से दंत चिकित्सकों को सारी सुविधाएं सुलभ कराने की मांग भी की, ताकि वे अपना बेहतर से बेहतर मरीजों को देकर उनकी सेवा कर सके। इस मौके पर अतिथि के तौर पर मौजूद झारखंड के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं ने डॉक्टरों को भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पर डॉक्टरों को भी अपने काम के प्रति सजग और मुस्तैद रहना चाहिए, ताकि उनकी ओर से मरीज को मिलने वाली सेवा में कोई चूक न हो। इस सम्मेलन में संस्था के संयुक्त सचिव व सदर अस्पताल के दंत चिकित्सक डॉक्टर निकेत चौधरी समेत कई पदाधिकारी व डॉक्टर मौजूद थे। मंच पर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार, जामताड़ा के सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद, झांसा के प्रदेश सदस्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टरों ने अपनी बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी बनाने को लेकर भी चर्चा की और कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर शर्त यह है कि जब भी अनुपस्थिति की स्थिति हो तो उसे स्पष्ट कर लिया जाए और इसका वेतन कटौती से कोई संबंध नहीं रहे। बोकारो में जीरो टैक्स से डॉक्टरों को जोड़ने की खिलाफ हुई आबादी सारी सुविधाएं सारे चीज़ पर असर डालेगी। जैसे होता है कि प्रति किलोमीटर कितना पॉपुलेशन होना चाहिए या कितना ग्रीन होना चाहिए, या आप जो है यूज कीजिएगा, लकड़ी यूज कीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, ज़मीन घर बनाइएगा, एजुकेशन में आपको चाहिए, हर जगह पॉपुलेशन होता है। जैसे 1000 पॉपुलेशन में आइडियल है एक डॉक्टर होना चाहिए अभी कम से कम। अन्य कंट्री में तो और ये रेशियो कम है। तो जनसंख्या तो आपको प्रभावित करेगी। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? जनसंख्या तो हमारी जो है बढ़ रही है विश्व में सबसे तेज़ी से। इस पर भी सबको सोचना है। नहीं, डॉक्टरों की स्थिति क्या है? प्रति 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, अभी क्या स्थिति है? अभी कम है, प्रति 1000 नहीं। समझना है उसमें कि हमने और हमारे DIC सर ने एक बात कही है कि डॉक्टर को व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार डॉक्टर को ड्यूटी पे होना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक मरीज के जान से जुड़ा होता है, ज़िंदगी से जुड़ा होता है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो ज़िंदगी और मौत में बहुत कम का फासला है। तो हमने ये अपील किया है, लेकिन आप देखेंगे अभी 10 मिनट पहले की घटना है। देवघर की सड़क से आ रही है, जो तालाब में डूबा हुआ एक व्यक्ति अस्पताल आता है और वहाँ पे वो मृत घोषित होता है, जो पहले से मरा हुआ। तो जिस डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया उसके साथ भयंकर मारपीट होती है। आप बताएं कि वहाँ पे डॉक्टर की क्या गलती है? तो ऐसी घटनाओं को झांसा किस तरह से लेती है और क्या करना चाहिए? हमारे डॉक्टरों की सुरक्षा प्रथम है। ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य समिति का दायित्व है कि हम उस डॉक्टर को सुरक्षित रखें, और संगठन उस डॉक्टर के साथ एकदम खड़ा है। और जो होगा कल्प्रिट जो है, वहाँ जो भी दोषी पाए गए, जिन्होंने निर्दोष डॉक्टर के साथ मारपीट की है, उनको जब तक अरेस्ट नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते हैं। डॉक्टर साहब, आप यह मानते हैं कि जो मरीज जाता है अस्पताल में या डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है, लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है? लड़ाई करने की परिस्थिति क्यों पैदा होती है? कहीं ना कहीं डॉक्टर की ओर से भी चूक होती होगी। नहीं, ये आप उसको स्टडी करें। उस समय भावनाएं जो होती है अजीब होती है। जिस घर का कोई आदमी सगा मरा हो तो वो आवेश में कुछ करता है और उसी में अनड्यू कर जाता है, और इसीलिए हमारा संगठन लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी करता है। क्योंकि दुर्घटनाएं होंगी, उसको रोक नहीं सकता लोग, लेकिन रोकने में एक सरकार का पहल तो हो कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू।